देश के वित्त मंत्री हैं प्रणब मुखर्जी और पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री हैं ममता बनर्जी। दोनों पश्चिम बंगाल की बड़ी शख्सियत हैं, लेकिन इसके बाद भी पिछले 6 महीनों से दोनों के बीच कोई बात नहीं हुई, फोन पर भी नहीं। ड्यूरिंग लास्ट 6 मंथ्स 6 महीने के अंदर प्रणब बाबू ने ममता जी के साथ कोई भी बात नहीं किया है। इवन इस राष्ट्रपति इलेक्शन के लिए भी प्रणब बाबू बंगाल से है, ममता दीदी बंगाल से है, कोई बात नहीं हुआ है। लेकिन सीपीएम के साथ बात हो रहा है, तो ठीक है, ये इंसिडेंट्स है, सबको जानना चाहिए कौन किस से बात करते हैं, कौन किसको दोस्त समझते हैं, ये तो सबका जानना चाहिए। सिर्फ इतना ही नहीं, तृणमूल कांग्रेस में इस बात को लेकर भी नाराजगी है कि ममता ने जब वामपंथियों को मात दी तो प्रणब ने दिल खोलकर बधाई भी नहीं दी थी। राइटर्स बिल्डिंग में भी नहीं गए थे प्रणब दा। सिर्फ इतना ही नहीं, ममता के शपथ ग्रहण समारोह में निमंत्रण के बाद भी नहीं पहुंचे थे प्रणब मुखर्जी। दरअसल प्रणब मुखर्जी के वाम दलों के साथ अच्छे रिश्ते हैं और ये बात ममता बनर्जी को बहुत चुभती है। ममता का वाम दलों से 36 का आंकड़ा जग जाहिर है। प्रणब जी ने फोन किया था एक्स चीफ मिनिस्टर बुद्धदेव भट्टाचार्य को, तो बंगाल का पीपल तो ये भी देखेगा कि कांग्रेस के उम्मीदवार वो सीपीएम का रिजेक्टेड जो सीएम है, हाँ, उससे मदद मांग रहा है, वो भी तो बंगाल देखेगा। हाल ही में रेल बजट के दौरान भी तनातनी बेहद बढ़ गई थी। तृणमूल कांग्रेस के दिनेश त्रिवेदी ने रेल किराया बढ़ा दिया था, जो ममता बनर्जी को पसंद नहीं आया था। ममता बनर्जी के कहने पर ही दिनेश त्रिवेदी को हटाया गया। कहा जाता है कि इसके लिए भी ममता प्रणब को ही जिम्मेदार मानती रही हैं। जानकार ये भी मानते हैं कि ममता की कोशिश इस बात की भी है कि बंगालियों में उनका ही नाम सबसे ऊपर रहे। तो उन्हें जो है इस चीज़ का एक बड़ा वो है कि अगर बंगाल की बात है तो वो बंगाल की को रिप्रेजेंट करती हैं, और किसी दूसरे बंगाली को इतना मान सम्मान मिले और राष्ट्रपति बन जाए, और जो कि जिससे उनका तालमेल नहीं बनता है राजनीतिक या व्यक्तिगत रूप से, तो मुझे लगता है कि ये चीज़ जो है ये बहुत ही कोई आश्चर्यजनक चीज़ नहीं है। प्रणब मुखर्जी और ममता बनर्जी की तनातनी अब तक राजनीति के गलियारों में ही कहीं सुनी जाती रही है, लेकिन राष्ट्रपति पद के लिए प्रणब का नाम खारिज कर ममता ने इन चर्चाओं को और हवा दे दी है।